नारद जी भगवान की गृहस्थी देखने के लिए आए। अब नारद जी जब भगवान की गृहस्थी देखने आए तो महाराज नारद जी अपने साथ एक कल्प वृक्ष का पुष्प लेकर के पधारे और कल्प वृक्ष का पुष्प भगवान कृष्ण के चरणों में रखा। भगवान कृष्ण ने वह कल्प वृक्ष उठा करके और बगल में बैठी थी रुक्मणी जी, तो रुक्मणी जी को प्रदान कर दिया। रुक्मणी जी ने उस पुष्प को अपने बालों में सजा लिया। नारद जी सीधे गए सत्यभामा जी के पास और जाकर के कहा, हमें तो लगता था कि भगवान सबसे ज्यादा प्रेम आपसे करते हैं, क्योंकि सबसे ज्यादा दहेज तो आप ही लेकर आई थी अपने पीहर से। 80 क्विंटल सोना देने वाली मणि आप लेकर के आई थी। लेकिन हमें तो आज पता चला कि भगवान तो रुक्मणी जी को ज्यादा स्नेह करते हैं। सत्यभामा जी ने बोला, ऐसा क्यों? तो नारद जी ने कहा कि हम तो स्वर्ग से आपके लिए कल्प वृक्ष का पुष्प लाए थे, लेकिन भगवान कृष्ण ने वह पुष्प भगवती रुक्मणी जी को प्रदान कर दिया। सत्यभामा जी तो महाराज कुपित हो गई, कोप भवन में जाकर के बैठ गई। और भगवान जब लौट करके आए तो भगवान ने देखा कोप भवन में सत्यभामा जी बैठी हैं। दासियों से पूछा कि दिन में कोई आया था क्या? दासियों ने कहा, और तो कोई नहीं आया, नारद जी जरूर आए थे। भगवान ने कहा, नारद जी आ गए तो फिर किसी और की आवश्यकता भी नहीं है। हाँ, सत्यभामा जी से जाकर कहा, देवी क्यों रुष्ट हो रही हो? सत्यभामा जी ने कहा, आप हमसे प्रेम नहीं करते, आपको हमारा बिल्कुल विचार नहीं आया और ऐसा अद्भुत कल्प वृक्ष का पुष्प आपने रुक्मणी बहन को प्रदान कर दिया, हमारी आपको याद भी नहीं आई। भगवान ने कहा, देवी आप एक पुष्प के लिए रुष्ट हो रही हो, अरे हम तो आपसे इतना प्रेम करते हैं, इतना प्रेम करते हैं कि पूरा कल्प वृक्ष ही हम आपके महल के द्वार पर स्थापित कर देंगे। सत्यभामा जी ने कहा, तो फिर करना पड़ेगा, आप जाओ स्वर्ग और जाकर के कल्प वृक्ष लेकर के आओ, हम आपसे तभी बात करेंगे। भगवान गए और कल्प वृक्ष लेकर आए और कल्प वृक्ष को स्थापित किया सत्यभामा जी के द्वार पर। सत्यभामा जी के द्वार पर कल्प वृक्ष जब स्थापित हुआ तो सत्यभामा जी प्रसन्न हुई। एक दिन नारद जी पुनः आए। सत्यभामा जी ने देखा कि नारद जी की कृपा से तो कल्प वृक्ष हमारे यहाँ तक पहुंचा है, तो बढ़िया पुष्प तोड़ी और एक बढ़िया माला बना करके नारद जी के कंठ में धारण करवाई सत्यभामा जी ने। नारद जी ने देखा, कल्प वृक्ष के इतने सारे पुष्प कहाँ से आए? हम तो एक पुष्प लेकर के आए थे, इतने सारे पुष्प, इतनी माला बना दी आपने, कहाँ से इतने पुष्प लाए? सत्यभामा जी ने कहा, आपकी कृपा से भगवान कृष्ण ने हमारे महल के द्वार पर कल्प वृक्ष लगा दिया है, ये सब आपकी तो कृपा है नारद जी। आप आज जो मांगेंगे हम आपको प्रदान करेंगे, हम आपसे बहुत प्रसन्न है, बताओ आपको क्या चाहिए? नारद जी ने कहा, हमें और कुछ नहीं चाहिए, हमें तो केवल आपके पति परमेश्वर श्री कृष्ण ही चाहिए। कृष्ण के अलावा हमें और कुछ अच्छा नहीं लगता, भगवान के अलावा कुछ अच्छा नहीं लगता, आप हमें कन्हैया दे दीजिए। सत्यभामा जी ने कहा, हमारे अकेले का अधिकार नहीं है उनपे, 16,108 राजकुमारियों का अधिकार है, इसलिए मैं भगवान कृष्ण को तो नहीं दे सकती, उन्हें देने में तो असमर्थ हूँ, लेकिन मेरे पास सोना बहुत है, मैं भगवान के बराबर तोल करके आपको सोना दान कर सकती हूँ। नारद जी ने कहा, अच्छा भगवान के बराबर तोलकर सोना दान करना चाहती हो, ठीक है आप ऐसा ही कर दीजिए, भगवान के बराबर तोलकर सोना हमें दान दे दीजिए। फिर तो महाराज एक पलड़े में भगवान को बैठाया और दूसरे पलड़े में सत्यभामा जी का जितना भी सोना था सारा सोना ला करके पलड़े में रख दिए, लेकिन महाराज भगवान का पलड़ा ठस से मस नहीं हुआ। और जितनी भी राजकुमारियां थी सबका सोना लेकर आ गई मांग के, लेकिन फिर भी भगवान का पलड़ा हिल नहीं रहा। अब तो महाराज बड़ी समस्या है, नारद जी को कह भी दिए, अब क्या किया जाए? भगवती रुक्मणी जी के पास दौड़ी दौड़ी गई सत्यभामा जी और कहा कि भगवान तो तुल ही नहीं रहे, पूरा सोना मैंने चढ़ा दिया। रुक्मणी जी ने कहा, बहन भगवान को कभी सोने से नहीं तोला जा सकता, भगवान को कभी भी धन दौलत से नहीं तोला जा सकता। भगवान यदि तुल सकते हैं तो केवल अपने नाम से तुल सकते हैं। एक तुलसी के पत्ते पर श्री कृष्ण लिख कर के पलड़े में रखो, भगवान अपने नाम से जरूर हल्के हो जाएंगे, क्योंकि भगवान से भगवान का नाम भारी है।
पलड़े में जैसे तुलसी के पत्ते पर कृष्ण लिख करके रखा तो भगवान के नाम का पलड़ा नीचे और भगवान का पलड़ा ऊपर हो गया। नारद जी ने तुलसी का पत्र उठाया और अपने मुख में रखा और कहा कि हमें आपका ये हल्का कन्हैया नहीं चाहिए, हमारे लिए तो इनका नाम ही काफी है, क्योंकि इनके नाम से बड़ा संसार में कुछ भी नहीं है। भगवान के नाम से बड़ा संसार में कुछ भी नहीं है। और नारद जी प्रसन्न होकर के वहां से प्रस्थान कर गए।